Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। इस प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. आज की एपिसोड शूट होना थोड़ा मुश्किल थी क्योंकि ईमान की तबीयत कुछ खराब थी, लेकिन ईमान आप सबको अब बताएंगी, आप सबको गिनवाएंगी कि वो कितनी अजीम है। वो एक अजमत की देवी है, वो एक अजीम शहंशाह, अम्मा की अजीम शहंशाह बेटी है। कितनी दुश्वारियों का सामना करने के बावजूद ईमान आई इस सेट पर। वो बहुत एक प्रोफेशनल है ना ईमान? द शो मस्ट गो ऑन। तो मोमेन, मैंने मोमेन को मैसेज किया था कि मुझे थोड़ा सा पैम्पर्ड फील अम्मा को ईमान को बड़ा अच्छा लगता है बताना कि आज ये मसला था, आज फलाना मसला हो गया। मैं ऊपर थोड़ा सा लेट आई थी शूट के लिए, तो मैंने इसलिए बोला था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। बट नहीं मोमेन, अजीम तो आप हैं जो बिना गिनवाए सब कुछ कर लेते हैं। ओहो, ये तो टॉन्ट था कि मैं नहीं अजमत समझा। तो सारी यहाँ पर है। मैं कभी नहीं बोलता, मैं कहता शो मस्ट गो ऑन। तो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, एसी चले एसी चले एसी ना चले, शो चलना चाहिए, हाँ, है ना? शो चलना चाहिए। अगर उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो फिर शो जरा पॉज हो हाँ, सकता है, obviously। लेकिन शो वरना चलना वरना show must चाहिए। go on। और इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो हर तरह आग की तरह फैल चुकी है। बात हम करें ऑब्वियसली पाकिस्तान का पहला शो जो आने वाला नेटफ्लिक्स पे। फवाद खान, मायरा खान, हमजा अली, बासी, हानिया आमिर, मोमना दुरैद। क्या है मामला, क्या है माजरा, क्या है 411 गैलेक्सी? लॉलीवुड ने अभी तक इस पर कुछ पोस्ट क्यों नहीं किया? रुको जरा, सब्र करो, आपको सारी कहानी सुनाते हैं। कहानी को स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, जाते हैं वक्त में कुछ साल पीछे। पीछे चले गए। जो बच्चे हैं संग समेट लो बाय फरीद इश्तियाक, एक बहुत मशहूर नॉवल है। इसको बहुत लोगों ने पसंद किया और इसकी बहुत एक लॉयल फैन फॉलोइंग है जो कब से चाह रही थी कि इसको एक ड्रामे की शक्ल में पेश किया जाए। और बहुत सालों से बात सुनने में आ भी रही थी कि शायद इसको हम टीवी के ऊपर एक ड्रामे की शक्ल में पेश किया जाएगा। बहुत से नाम सामने, कौन डायरेक्ट करेगा, कौन सी कास्ट में शामिल होगा। मुझे फवाद खान, मायरा खान का नाम सुनने में आया था बहुत देर तक, और इत्शामुद्दीन का नाम भी सुनने में आया था कि वो उसको शायद डायरेक्ट करेंगे। मेरी उनसे बात भी हुई थी, ये आई थिंक मैं बात करूँ द मस्तम के टाइम की, तो उन्होंने कहा था अभी कुछ कॉन्क्रीट नहीं, लेट्स सी क्या होता है। कि ये बात चल रही थी, बहुत देर से बात चलती आ रही है। उसके बाद लास्ट एक खबर आई थी ट्विटर पे, जो हसन काज़मी एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस खबर को ब्रेक किया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने बोला था ब्रेकिंग न्यूज़, नेटफ्लिक्स फाइनली अप्रूव्ड इट्स फर्स्ट ओरिजिनल वेब सीरीज फ्रॉम पाकिस्तान, 3 सीजंस 13 एपिसोड्स ईच विद ह्यूज बजट, डिटेल्स विल बी शेयर्ड सून। बहुत शोर मचा था लास्ट अभी कि नेटफ्लिक्स से हमारा एक शो आ रहा है। हमने इसकी बात भी की थी, व्हाट्स द 411 एग्जैक्टली क्या मामला है, इस बात में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो हमें बात पता चली थी कि बिल्कुल ऐसा कुछ होने जा रहा है। एग्जैक्टली कितने एपिसोड्स होंगे ये बात अभी लॉक नहीं थी, बट ये था कि मोमना दुरैद कुछ करने जा रही है, शायद खुद इसको डायरेक्ट करेंगी। और कास्ट में कौन होगा, स्क्रिप्ट क्या है, अभी कुछ लॉक नहीं था। एक बात थी कि हाँ कुछ होगा। सुनने में आ रहा था कि शायद फरीद इश्तियाक का जो नॉवल है, जो बच्चे संग समेट, उसी को बनाया जाए फवाद और मायरा के साथ, बट अगेन कुछ कॉन्क्रीट नहीं था। एक साल बाद दोबारा खबर आई है, अगेन हसन काज़मी ने उसको ब्रेक किया ट्विटर पे। उन्होंने बोला पाकिस्तान's first Netflix project will soon go on the floor, directed by मोमना दुरैद. It is based on फरहत इश्तियाक's novel जो बच्चे हैं संग समेट लो, starring फवाद खान, मायरा खान, हमजा अली, बासिन, हानिया आमिर। अब यहाँ पर एक बात आपकी समझना बहुत अहम है कि जब भी कोई इतने बड़े स्केल का प्रोजेक्ट होता है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट सेलिब्रिटीज टू गिव कोट्स या वो इसको ऑफिशियल अनाउंस नहीं कर सकते। अगेन तरीके होते हैं। हमने पहले बात इसके हमने बहुत बात किया व्हाट्स द 411 इसी बारे में कि निकाले भी गए हैं। नहीं मान, ये सीरियस बात है कि कॉन्ट्रैक्ट को आप ब्रीच नहीं कर सकते, ठीक है, आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। तो सेलिब्रिटीज से या उनसे कोर्ट लेना वो तो बात होगी साइड पे। ऐसे मामले में आपको सोर्सेज से बात करनी पड़ती है, आपको ऑफ रिकॉर्ड बात करनी पड़ती है, एग्जैक्टली क्या है मामला, क्या है माजरा। तो हमने वही कि हमने बात की, बहुत से सोर्सेज से हमने पता लगाने की कोशिश की एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और जब बात हमें पता चली वो ये है कि बिल्कुल बात बहुत हद तक कॉन्क्रीट हो चुकी है कि एक शो बनने जा रहा है, रेकी भी कर चुके हैं कि इंटरनेशनल शूट होगा इसका, बहुत एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। और मोमना दुरैद को खुद डायरेक्ट करने वाले हैं, साथ उनको उनके बहुत से लॉयल डायरेक्टर्स हमके साथ असिस्ट भी करने वाले हैं। कुछ नाम भी सुनने में आ रहे हैं, खज़र इदरीस का वो लास्ट में नाम सुना था हमने, शुरात कश्मीरी का नाम सुनने में आ रहा है, सैफी भाई का नाम सुनने में आ रहा है, बहुत से नाम सुनने में आ रहे हैं। अगेन कुछ अभी कॉन्क्रीट नहीं, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। ऑब्वियस बात है, हर जितने मुंह उतनी बातें, और इतना ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, हर कोई इसके बारे में बातें कर रहा है, किसी को एग्जैक्टली पता नहीं है इसमें एग्जैक्टली क्या होने वाला है। अभी अभी हवाई बातें चल रही तरह से, बस ये है कि शो बन रहा है, ये बात कंफर्म है। कोई कह रहा है अगले महीने जा रहा है फ्लोर पे, कोई कह रहा है सितंबर में जाएगा, कोई कह रहा है अक्टूबर में जाएगा, हो रहा है। ये भी बल्कि देखा कि पता नहीं इसमें बहुत टची वची सीन्स होने हैं, तो इसलिए भी वो नेटफ्लिक्स पे रिलीज कर रहे हैं कि टीवी में मसला पड़ेगा। अच्छा मैंने नॉवल एग्जैक्टली पढ़ा था, मुझे एग्जैक्टली कहानी नहीं पता क्या है, पर लोगों ने कहा इसमें कुछ ऐसे सीन्स हैं, कुछ थीम्स हैं जिनको
टीवी पे शायद दिखाना थोड़ा मुनासिब नहीं होगा। तो नेटफ्लिक्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस शो को वहां पे लेके जाए, और उसका इमान स्केल बहुत बड़ा ना, बाहर ही शूट होना, इटली में शूट होना अपेरेंटली, जो कहानी भी है, तो उसका बहुत बड़ा स्केल है। अच्छा, अब जहां तक बात हुई टीम की, तो ये तो भाई हुई बात कंफर्म कि मोमिना दुरैत इसको खुद करने वाली हैं। अब बात करते हैं जी कास्ट की। अब कास्ट लेके अगेन बहुत ज्यादा सवालात हैं कि कौन ऑन बोर्ड होएगा। फवाद खान, माहिरा खान, 2 नाम है जो डे 1 से साथ जुड़े हैं, वो आई थिंक ऑन बोर्ड है। बाकी बहुत से और नाम सुनने में आ रहे हैं। मैंने सुना कि भी अहाद ज़मीर ने इसको साइन कर लिया है, कहीं सुना कुबरा खान का नाम सुनने में आया, कोई कह रहा कुबरा खान नहीं है, समसैद का नाम सुनने में आ रहा है, बहुत से नाम सुनने में आ रहे हैं, कुछ अभी कंफर्म नहीं है। तो इतने स्टार्स को इकट्ठे करना, उनके स्केड्यूल्स को अलाइन करना, बाहर जाना, वीजा प्रोसेस, बहुत कुछ है, और इतने बड़े स्केल का प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत ज्यादा कास्ट को डालने में ये भी मसला होता है कि सबको इकट्ठे एक वक्त पे लेके जाना, तो वो एक मसले मसाइल चल रहे हैं। तो अभी ये बात कहना है जिसमें ये लोग आपको दिखेंगे, आई थिंक ये बात मेकर्स खुद भी कंफर्म नहीं कर सकते, सबसे बात कर रहे हैं। कोशिश उनकी होगी कि जितने ज्यादा लोग हो सके उतने हो सके, पर मुझे लगता है फवाद, माहिरा, सनम होंगे ही होंगे। नेटफ्लिक्स वाले ने कहा होगा यू वांट द सेम पीपल, हम सफर, जिंदगी गुलजार है, द सेम कास्ट। आहत का भी कहा होगा, आहत को यहाँ, ही इज आल्सो पार्ट ऑफ नेटफ्लिक्स नाउ, रेजिडेंट इविल। तो थोड़ा उन्हें पता होगा जिन जिनका, तो ज्यादा खुशी से उनको। लेकिन ये बात मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं कि ये सब बातें हमें सुनने में मिल रही हैं, इसलिए हमें इस बात को रिपोर्ट करना सही नहीं समझा कि अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। कि मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है, और ये मेरी जाती राय, आई मे बी रॉन्ग, कि ये शो इस उम्मीद पे बनाया जा रहा है कि इसको नेटफ्लिक्स हम चलाएंगे। मुझे लग रहा है कि ये मेरी जाती राय है कि नेटफ्लिक्स इसको ऑफिशियली कमीशन नहीं किया, आई मे बी रॉन्ग, आई होप आई एम रॉन्ग, कि इसको ऑफिशियली कमीशन किया हो। आंगन आते थे मुझे याद, हमेशा आंगन की बात भी थी। आई एम थिंकिंग ये लोग अपनी उम्मीदों में बना रहे हैं कि हम लोग शो को, उनकी बात चले उनके साथ प्रॉब्ली, अभी वो बैक एंड फोर्थ चल रहा है। उनका क्राइटेरिया मुझे लगता है पूरा कर रहे हैं कि हम लोग अच्छा बाहर कर देते हैं शूट, हम लोग एक्टर्स बड़े ले लेते हैं, सब कुछ कर देते हैं, ताकि नेटफ्लिक्स के हम बहुत खुश होया, गैम्बो खुश हुआ, दे दो नेटफ्लिक्स को। नेटफ्लिक्स पे बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उनकी प्रॉपर टीम बैठती है, स्क्रिप्ट में क्या होना है, क्या चल रहा है। ओरिजिनल्स के तो आई गेस, पर वो उस तरह तो दे ही सकते हैं, जिंदगी गुजार, हम सफर वगैरह। ईमान कल से इसी बात में अड़ी हुई है, मैं कह रहा हूँ ड्रामे को बना के अगर उस पे एज वो चलेगा दोबारा, इसमें उन्हें क्या फायदा है, वो इसको एज ओरिजिनली पेश करेंगे। मतलब एक ड्रामा बनने के बाद, लगने के बाद, और पाकिस्तानी कॉम्प्रोमाइज कर देंगे ना, कहते हैं कि हमने नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया, नेटफ्लिक्स वाले इसको ऑन नहीं करेंगे कि हम इसको स्पेशल कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स पे अगर आएगा तो ऐसे नेटफ्लिक्स ओरिजिनली आएगा, बट बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या इसे नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली कमीशन की है कि ये लोग खुद अभी बात मतलब बना रहे हैं इस उम्मीद में कि हम इसको नेटफ्लिक्स के बाद में दे देंगे, बेच देंगे एक तरह से ना उस सेंस में। अगेन इसको हम टीवी पे रिलीज करने के बाद ईमान वाली बात है, ये सब एक सवाल है अभी। आई रियली होप कि नेटफ्लिक्स एक ओरिजिनल बन के सामने आए प्रॉपर, हम लोग भी आए मैप पे नेटफ्लिक्स के। अच्छा, अभी मैं एक और बात ये भी आपको बताता चलूं कि सुनने में आया कि बहुत से और प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन है जो आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। दिस इज नॉट द ओनली वन, और भी हैं। और अगर हाई प्लेस सोर्सेज मेरी सही कह रही हैं तो भाई अगला साल हमारी इंडस्ट्री बहुत एक बड़ा साल होने वाला है, बहुत से हमारा कंटेंट बाहर जाने वाला है ना। इंशाल्लाह। बाकी आई थिंक मैंने सब बात आपको बता दी है कि भाई कि इसकी कास्ट अगेन थोड़ी इट्स इन द एयर अभी, डायरेक्टर मोमिना दुरैत हैं। और अच्छा एक बात ये भी है कि जो स्क्रिप्ट की जहां तक बात है ना, ये भी सुनने वाला है कि ईसा को भी ले लें प्लीज, अपनी डायरेक्टर्स वाली टीम में। हां, वो भी जरा अपने ईसा को आपने प्लग कर दिया यहां पे। हां, कुछ मुझे लगता है कि वो भी जरा वो नेटफ्लिक्स वाइब में जरा थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकेंगे, अपना विजन कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बात है। और एक बात यहाँ पे ऐड में ये भी करता चलो कि इस खबर के ऑनलाइन आने के बाद लोग बड़े अपसेट हैं। लोगों का मानना है कि जो कास्ट सामने आ रही है वो हमारी उम्मीदों में नहीं खरी उतरी। जिन्होंने नॉवल पढ़ा वो कहना कि ये नाम सही नहीं है, इसके दाखिले ये नाम उसके दाखिले सही नहीं है। हाँ, कुछ वो एज वगैरह की भी बातें कर रहे थे कि इस कैरेक्टर के लिए नहीं सही है, बट वो शायद वो स्टोरी को ट्वीक कर लें थोड़ा सा, उस हिसाब से कर लें। तो ये सुनने वाला है कि बहुत ट्वीक किया जा रहा है। नेटफ्लिक्स का जब आप बात करते हैं वो कहानी में चेंज वाला भी ला देते हैं, ऐसे करना है वैसे करना है, तो बहुत कुछ अभी चल रहा है। बट वी आर होपफुल कि एक शो आएगा और हमें इट विल पुट अस ऑन द मैप। और थोड़ा सा मैं अपसेट भी हूँ, अपसेट इस बात पे हूँ कि मेरा ज़ाती मानना है कि हमें नेटफ्लिक्स में आने के लिए अपनी पूरी कहते हैं इंडस्ट्री को आगे करना पड़ा। फवाद खान, माहिरा खान, हमजा लिबासी, मौलजट की इतनी बड़ी फिल्म के बाद, हानिया आमिर, सनम सईद, कुबरा, इतने लोग डालने के बाद कि एक नेटफ्लिक्स शो के लिए, समझ रहे हो। जबकि इंडिया वगैरह में इतने नेटफ्लिक्स शो आई जा रहे हैं, वहाँ पे नए बच्चे भी आ रहे हैं, वहाँ पे लोग अपनी सेकंड करियर की अपनी सेकंड इनिंग्स खेल रहे हैं, इतने मतलब कंटेंट बना रहे हैं। हमें एक शो के इतना कुछ करना पड़ा। पहला हमेशा मुश्किल होता है, पहला स्टेप। ये बात भी है, आगे जाके हम सबके लिए आसानियां होंगी। तो और नेक्स्ट विल बी ग्रेट फॉर अस इंटरनेशनल, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और शो की जिससे बहुत ज्यादा कामयाबी बटोरी इंटरनेशनली, और जो एक लोकल प्रोडक्शन थी, जो एक लोकल टीवी चैनल पर लगी, बट उसने बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लोगों से डरा। अपने कहता ना उंगलियों पे नचाया, थोड़ा बीट किया सबको कि लाइक वो एक भंवर आया। हाँ, इस भंवर का नाम था तेरे बिन। और तेरे बिन को लेकर जी खबर आई कि तेरे बिन का अब आएगा सीजन 2।
इस खबर को सुन के बहुत लोग खुश हुए, जो फैंस हैं मीरब के, मुर्सिम के, इस ड्रामे के, वो लोग बहुत खुश हो चुके हैं। जबकि ऑन दी अदर बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि इसमें कहानी में कुछ बता नहीं था, तो सीजन 2 आगे कहाँ लेकर जाएंगे इस कहानी को, क्या ही बताएंगे। बट नहीं, वो अच्छे सीन्स डाली, कुछ आगे दिखा सकते हैं जिंदगी अब उनकी कैसी रही है, बच्चे के बाद सब कुछ वगैरह हो सकता है मेरे ख्याल से। अच्छा, अभी ये बात भी अभी आपको बताता चलूं कि अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ एग्जैक्टली कि ये सीजन 2 किस तरह का होगा, किस नेचर का होगा, कि वो बहुत तरह के ऑप्शंस होते हैं। एक तो है कि भाई डायरेक्ट कहानी को आगे आप लेके जाओगे, जो सीधी सीधी बात होती है। फिर आप इस तरह भी कर सकते हो, आप कहानी का एसेंस लेके सेम आप एक और सीजन बना लो। समझो, जैसे अगर आप इंडियन फिल्मों की बात करें, मर्डर सीरीज वगैरह की, तो एसेंस सेम होता है, थीम सेम होती है, कहानी मुख्तलिफ होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग सेम अदाकारों को लेके आप किरदारों के नाम भी सेम रख लेते हो, आप उन्हें फ्रॉम एक फ्रेश स्टार्ट कर लेते हो। जिन्होंने खुदा मोहब्बत 2 में आते हैं इस तरह किया उन्होंने, इमरान और सादिया थे उसमें, दोनों में मेरे ख्याल से 1 और 2 जो थे ना, उसमें दोनों की कहानी भी सेम थी, बस उनका शूट बजट वगैरह उन्होंने बेहतर कर दिया था कि पहले हमने यहाँ पे किया, अब हम बाहर के मुल्क चल जाएंगे, इस तरह कुछ हुआ था। तेरे बिन का सीक्वल किस तरह का होता है, क्या होता है, वक्त ही बताएगा। बट ईमान ने कल एक बड़ी मजेदार बात मुझे की, वो ये की कि तेरे बिन सीक्वल के बजाय अगर तेरे बिन की फिल्म बन जाती, तेरे बिन 2, जो बड़ा एक अच्छा आइडिया लगा मुझे ईमान का। हमारे सेट में भी थोड़े रंगीन हो जाते और थोड़ा एक डिफरेंट तरह गाने भी होते हैं बीच में, ये होता है एक स्टेप अप। इंटरनेशनल, वी नीड दिस। तेरे बिन 2 सिनेमाज में 4-5 गाने, कास्ट में हम 1-2 लोग और डाल दो, कितना मजा आता। साड़ियां पहने यमुना ऐसे पहाड़ों में वहां जो यमुना, ये आएगा मजा, ये सीटियां बजे, तालियां बजे। मेरे पास पैसे भी है, बहुत पैसा है, बहुत पैसे की बात ईमान इसलिए करेंगे, खबर आई अभी कभी तेरे बिन सीजन 1 की यूट्यूब अर्निंग, अगेन ये सोर्सेज के मुताबिक जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, 100 करोड़ कमाया गया है यूट्यूब से। मतलब बहुत कमाए उन्होंने, बहुत कमाए उन्होंने, जो मिलियन पे मिलियन व्यूज आ रहे हैं। आप 10-15 करोड़, वो भी ज्यादा कह 10 करोड़ में भी एक अच्छी फिल्म बन सकती है। 10-15 करोड़, चलो थोड़ा बजट आप ज्यादा बढ़ा दो, इंटरनेशनल ले जाओ आप, चलो तो 20 करोड़ कर लो, चलो 20 कर लो। देखो कितने मतलब क्या, और उसके भी फिर आपको मिलेंगे ना, लोग सिनेमा में जाके देखेंगे, तो आप कितना कर सकते हो। आई थिंक तेरे बिन 2 शुड बी अ मूवी। हां, इट शुड बी अ मूवी, क्योंकि कहानी वैसे भी नूरा जी आप कितना ही खींचेंगे आप, है ना। तो कितनी वही अपने फ्रॉम स्क्रैच पे करना है, 2 घंटे की कहानी, वहां से भी आप कुछ अपना डिफरेंट बना सकते हैं। हम लोग तंग आ गए वही ड्रामा वाइब्स में, वही घर, वही सब कुछ, तो एक फिल्म के लिए बहुत अच्छा। और ये आपका एक टेस्टेड है कि चली है चीज, तो ये आपका एक अच्छा जुआ भी होगा, जो भी अपना मूवीज में फर्स्ट टाइम एक अच्छा हाथ कर सकता है। सेंस का प्रोडक्शंस, दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी पेश करते हैं तेरे बिन, अ बिग स्क्रीन एक्स्ट्रावेगेंजा, है ना। बहुत अच्छी हो सकती है। आगे बढ़े, आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तेरे बिन 2 के बाद एक और सीक्वल की। जी हाँ, बात करें एक रियलिटी शो की जिसका नाम है तमाशा। डुग 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 डुग। जी हाँ, बजेगी डुगडुगी, सजेगा स्टेज, लगेंगे तमाशे, क्योंकि वापस आ रहा है तमाशा। बांसुरी भी जाते हैं नाचते की कुर्सी बैठ के, बजेगी बांसुरी, बजेगी डुगडुगी, लगेंगे तमाशे, सजेगा स्टेज, क्योंकि तमाशा सीजन 2 आ रहा है अगस्त में। हम लोग हैं बहुत एक्साइटेड कि तमाशा आ रहा है अगस्त में वापस। लास्ट ये एक बड़ी मजेदार सी राइड थी, एक एक्सपेरिमेंट था कि पाकिस्तान में इस तरह का रियलिटी शो स्टार्ट हो रहा है, किस तरह जाएगा। लोगों ने इसको भरपूर अंदाज में प्यार दिया। आई थिंक कहना गलत ना होगा कि हमने बहुत इसमें बड़ा एक रोल प्ले किया, तमाशा को हमने डे 1 से ओन किया। आई थिंक हम बिग बॉस के लॉयल फैंस थे, तो हमने तमाशा को बड़ा एक्साइटमेंट के साथ इसको हमने पेश किया कि ये लोग दिखेंगे आपको। हमने याद है एक्सक्लूसिव हमने लिस्ट पूरी ब्रेक की थी कौन कौन आएगा। फिर डे 1 से तमाशा हम लोग करते आई से लोग जुड़ते गए और एक कारवा बन गया, सारे यूथ को अपने साथ जोड़ लिया। मुझे तमाशा वाले कोई पता नहीं टीम में बैठे दुआएं कर रहे हैं, उनके लिए हर चीज अच्छी हो रही है। अभी बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 बहुत बकवास जा रहा है, सलमान खान के अंदर कोई एनर्जी नहीं है, तो अदनान सिद्दीकी के लिए भी बहुत प्लस पॉइंट है कि वो आ सकते हैं अपनी एनर्जी के साथ। इसके बाद हम आगे थोड़ी बिग बॉस के पॉइंट में भी करेंगे, पर अदनान सिद्दीकी फिर से इसको होस्ट करने वाले हैं और सुनने में आ रहा है कि इस साल सब कुछ होगा बिगर, बेटर और ग्रैंडर। आई थिंक उनका भी थोड़ा हाथ साफ हो गया लास्ट शूट करने के बाद, किस तरह करना है। तो इस साल लंबा होगा थोड़ा, लास्ट आई थिंक 42 डेज था, इस बार थोड़ा लंबा होने वाला है। आयरस होप की लड़ाइयां दिखाएं, हमें बताएं नहीं। हाँ, ये थोड़ा एक इशू था। मैं फर्स्ट टाइम था, वो भी सर आप सीख रहे थे, आहिस्ते से वो भी जरा भी तो बहुत है ना आजकल की दुनिया में, ये नहीं कहना, ये नहीं दिखाना। अब बंदा किस तरह है, बिग बॉस भी बेचारा घबरा जाता है उनका, फिर मैं बिग बॉस में कंपैरिजन करूंगी। अब अगला सवाल उठता है कि कौन होंगे ये सारे कंटेस्टेंट जो आपको तमाशा सीजन 2 में देखने को मिलेंगे। इसकी हम आपको आहिस्ता आहिस्ता खुलासा करेंगे सही वक्त आने पे। अभी आपको मैं 2 नामों के कुछ हिंट्स देता हूँ और लेट्स सी आप इन्हें फिगर आउट कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है। एक नाम तो वो है, ये थोड़ा इजी हिंट है, जो तमाशा सीजन 1 में आने वाले थे बट वो नहीं आ सके थे। तो सिंपल है, आपने गेस कर लिया होगा। और एक और नाम वो है जो इस वक्त आपको ARY के एक बहुत हिट शो में देखने को मिल रहे हैं। एक मेल कंटेस्टेंट है ये, ईमान को भी पता है? हाँ, कमेंट करें कौन है जो आपको ये लग रहा है।
अभी इस वक्त ऑन है एयर के शो जितने भी उनमें एक हिट शो है, उस हिट शो के अंदर ये हैं, ठीक है। बाजी बेबी, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा किसमें है कौन है, आप लोग फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा। इसके अलावा मैंने एक लिस्ट तैयार की है, मानो मैंने कल बैठ के कि तमाशा के कंटेस्टेंट कौन होगी हम नहीं जानते, बट हमने 13 नाम चुने हैं जो हमें लगता है कि तमाशा में अच्छे तमाशे लगा सकते हैं, है ना। ये मैंने वो लोग चुने जो इस वक्त अपने ओपिनियंस के लिए जाने जाते हैं, जिनके स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं और जिनके पास अभी वो एक महीना कमिट कर सकते हैं तमाशा के लिए, कि मतलब किसी प्रोजेक्ट में फंसे नहीं हो इस वक्त हो रहे। तो ये मेरे नाम इस तरह से हैं। नाम नंबर 1 मिशी खान। बहुत से ओपिनियन, बहुत सी मस्ती, मिशी खान आई फील एक बहुत कमाल की कंडीशन। आई थिंक मैं अपना को जस्टिफाई क्यों करूं, बता के रहा हूं, उसका नाम बता रहा हूं, ठीक है। हां 1 मिशी खान, 2 शमून अब्बासी, 3 फातिमा सुहेल जो मोहसिन हैदर की एक्स वाइफ हैं, 4 खाबर रियाज, 5 निरमा, 6 सलमा जफर, 7 नताशा अली, 8 नासिर खान जान, 9 आयशा जो भी नया दिल पुकारे आजा। अच्छा यहाँ पे कोई कहना कि हमें टिकटॉकर डाले, यूट्यूबर डाले, तो मेरे लिए मुझे तो टिकटॉकर्स बार जो है जितना वो बिजी अपने टिकटॉक्स में है, अपने वो यूट्यूब पे कर रहे हैं, वो लोग आई डोंट वो इसमें इतने एक्साइटेड होंगे। आयशा के लोग ज्यादा भी कर नहीं उस तरह से, तो इसलिए वो उनके पास टाइम होगा। 10 यासिर सोहरावर्दी जो उसमें आए थे कन्फर्म जन्नती है। उसके बाद 11 राघवी ज़ादा, 12 शकील सिद्दीकी और 13 कामरान अकमल। तो ये मुझे एक इंटरेस्टिंग मिक्स लगे लोगों का। अब इनमें कुछ यूथ के लोग ऐड कर दो, कुछ यंग लोग, वो अगेन एयर बेहतर जानता है, जो यंग लड़के लड़कियां कुछ मॉडल्स वगैरह हैं, वो उनकी अपनी प्रेफरेंस होगी, उनको डाल दो, इनके लोग निकाल दो। आई होप के अच्छे लोग हों जो मिशी खान मेरी स्टार हैं। आई फील मिशी खान शुड बी इन तमाशा, वो बहुत तमाशा लगाएंगे, हर चीज पे कुछ ना कुछ अपना वो देंगी पॉइंट ऑफ व्यू और सब कुछ मजा आएगा। हां मैं तमाशा लेकिन बहुत ज्यादा है एक्साइटेड, और आपको अगले कुछ हफ्तों में हम लोग बाकी अपडेट्स देंगे, कौन कौन लोग दिखने वाले हैं और क्या क्या तमाशे लगने वाले हैं। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ब्लाइंड आइटम के। जी हाँ, आज व्हाट्स द 411 रन में काफी देर बाद एक्चुअली एक ब्लाइंड आइटम होने वाला है। बात करें एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जहां आपको ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, बट साथ ही साथ बहुत ज्यादा ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी है। जी हाँ, बात करें 2 एक्टर्स के बीच में बढ़ती नजदीकियों की। अब कुछ भी और आपको हिंट दिया, कुछ क्लू दिया तो बात खुल जाएगी। इस इंडस्ट्री हमारी बहुत छोटी है, बस ये बात हम यहाँ पे खत्म कर देंगे। बट आई शिप ईमान शिप कर रही है और भाई आधी इंडस्ट्री शिप कर रही है इनको। वेरी क्यूट। और ये शिप पार लगती है कि नहीं लगती, ये वक्त ही बताएगा। लग जाएगी पार। 2 गुड लुकिंग पीपल शुड बी टुगेदर। अच्छा प्लीज, अब हम और कोई कमेंट नहीं कर रहे इसके बारे में, किसने कमेंट किया कि ये है या वो, हम कोई जवाब नहीं दे रहे। बस मैं दिल में हंसूंगी ऐसे कि हाँ पहचान लिया। मसला ये पता मेरे पास इतना कमाल का था ना एंगल अगला देने वाला। मैंने कहा अगर मैंने वो बात कह दी फिर तो साफ पता चलेगा किसकी बात कर रहा हूं मैं। इंडस्ट्री बहुत छोटी सी है, इवेंचुअली दे विल व्हेन दे रेडी। हां बट बहुत एक एक्साइटिंग सी अपडेट है ये, है ना। लेट्स सी कितने लोग गेस कर पाते नहीं कर पाते, है ना। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक पिंक लामा की। जी हां, बात करें महविश याद की नई प्रोडक्शन कंपनी की जिसका नाम है पिंक लामा। और पिंक लामा से मुझे याद आ गया ईमान मुंशी का हैप्पी लामा। ईमान एक छोटी सी एक हैप्पी लामास, ईमान का एक छोटा सा एक वो था, एक अच्छा था, मैंने भी एक आइडिया है ईमान का भी, आइडिया मेरा अच्छा था बट वो एग्जीक्यूट नहीं अच्छा हो सका। ईमान के आइडिया की बात हम बाद में करते हैं, पहले हम लोग पिंक लामा की बात कर ले। ईमान पिंक लामा जो मेन अच्छा आइडिया है, मुझे लगता है जो हम लोग इंटरनेशनली बात नहीं करें अगले साल बहुत अच्छा होगा, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ महविश याद का, पिंक लामा का। तो महविश याद ने बेसिकली यूके में उन्होंने अपनी एक कंपनी सेटअप की है जिसका नाम पिंक लामा फिल्म, जहां पे उनका बहुत ज्यादा अवार्ड विनिंग और साथ उनके पार्टनर्स हैं और ये ऐसा कंटेंट लेके आना चाहते हैं जो पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को, क्योंकि महविश ने अक्सर बात की मुसलमानों के बारे में बहुत गलत लाइट में दिखाया जाता है, तो हम होपफुल कि इसके जरिए जो उनका कंटेंट आने वाला है हमें एक अच्छी लाइट में दिखाया जाएगा। हाँ, उन्होंने यही बोला कि मैंने इसलिए सब कुछ शुरू किया ताकि हमारी रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो सके, जो भी सारे मेन स्ट्रीम मीडिया वगैरह में। मैंने बहुत से प्रोजेक्ट सोचे हुए हैं, किसी के पास कोई स्टोरीज हैं, कुछ भी हो तो गेट इन टच विद मी, द फ्यूचर इज पिंक। और उन्होंने कहा पूरा एक स्लेट ऑफ कंटेंट जो आने वाला है, व्हिच मींस कि बहुत कुछ इन द पाइपलाइन है, तो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि महविश याद क्या लेके आती है, है ना। तो लाइक यू गो महविश, वुप वुप वुप। एक्साइटेड थी। हां, आई एम जेन्युइनली हैप्पी। सॉरी मैं जरा एक वो मैंने लड़का कभी खुशी नहीं मना सका, मैं सब देख रहे हैं लड़कों के अंदर गले में फंस जाती है, हिचकी आ रही है मुझे। मैं कहने था अभी यहाँ पे हमारे से फाल सतवर कहता वो ईमान, मैं जेन्युइनली खुशी का इज़हार कर रहा हूँ क्योंकि महविश याद एक बहुत अक्लमंद एक्ट्रेस हैं और बड़े एक अक्लमंद इंसान भी है, तो आई एम वेरी होपफुल कि वो अगर एक प्रोड्यूसर की सीट पे आ रही हैं तो बड़ा कमाल सब कुछ करने वाली। हाँ एग्जैक्टली, हाँ, तो आई एम होपफुल बड़ा अच्छा कौन आएगा तो तालियां।
Proud of you, girl. अब ईमान का हम हैप्पी लामा भी यहाँ पे प्लग कर लेते हैं। ईमान ने एक आइडिया स्टार्ट किया था, अच्छा आइडिया था। वो तो खत्म हो गया था, वैसे ही बता दें आप। बेसिकली मुझे था कि हम लोग सब जब कुछ मजे की एक्टिविटी करते हैं, हम लोग ढूंढ रहे होते हैं, कुछ आपको लाइक माइंडेड लोग नहीं मिलते हैं। मेरे दोस्त बहुत बोरिंग से होते थे उस टाइम पे, तो मुझे था कि हम लोग फन एक्टिविटीज, मैंने मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मिलकर स्टार्ट किया था कि हम लोग कभी भी समझो जैसे जो आइलैंड जा रहे हैं, फन को जा रहे हैं, कहीं भी किसी भी जगह जा रहे हैं, तो हम लोग मिलकर एक इवेंट पूरा उस तरह से ऑर्गेनाइज करें। और हमने एक इवेंट किया था, हम जो आइलैंड गए थे, पहला आखिरी इवेंट था वो अच्छा इवेंट था, सब कुछ ऑर्गेनाइज करना बहुत हो रहा था और मैं खुद भी फन नहीं कर पा रही थी, जो मेन मकसद था हैप्पी लामास का। तो हैप्पी लामास सैड लामास बन के और के चले गए। अब मैं वेस्ट यूनिवर्स चले गया, तो फिर उसका वाज लाइक नहीं। बट पिंक लामास इज हियर टू स्टे, होपफुली इंशाल्लाह। आगे बढ़े फिर आई थिंक इसी के साथ शो के आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है जी बिग बॉस। सबसे पहले बिग बॉस के चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर, बिग बॉस की कामयाबी को देखते हुए मेकर्स ने इसको 2 हफ्ते एक्सटेंड कर दिया है। ना जाने कौन सी कामयाबियां हैं जो मेकर्स को दिख रही है, मुझे दिख रही हैं। मेकर्स को पिछले 2 साल से कामयाबियां दिख रही है, जो दिल करता है हमेशा सीजन कहते हैं हिट है हमने एक्सटेंड कर दिया है। इतने इनएक्टिव घर वाले हैं, कोई एनर्जी नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। ये पहला सीजन है, इसमें जो जीतेगा भी ना उसको बड़ापन नहीं होगा जीतना। अब अभिषेक ने जीतना है और सब चल उसके अलावा है ही नहीं, जिसमें थोड़ी सा भी अभिषेक भी बस, बाकी सब में एक वो है अंधों में काना राजा। अपेरेंटली अभिषेक को टक्कर देने के लिए एक वाइल्ड कार्ड आ रहे हैं, एक और यूट्यूबर। अच्छा जी हाँ, तो मजा आएगा देखने के लिए कि वो भी बड़े यूट्यूबर हैं। उनका नाम आई थिंक एविलाश नाम था उनका। बट चलो नाइस टू सी इस एविलाश आप क्यों इस डेड सीजन में? एलविश यादव अब नेक्स्ट सीजन में आ जाते हैं। एक सुनने में आ रहा है कि वो एक वाइल्ड कार्ड आ रहे हैं। खैर हम बात करते हैं बिग बॉस के इस हफ्ते में क्या हुआ। अम्मा टीवी में बात हमने नहीं की थी, तो पूरे हफ्ते की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं वेडनेसडे के साथ, जहां मैं इतना खुश हुआ कि फाइनली हमारे फेवरेट टास्क वापस आ गए, जहां पे आप बैठते एक सीट पर और आपको वहां से उठा नहीं होता और आप पानी फेंको, आप जो मर्जी फेंको, मिर्चे लगाओ, सब कुछ। लेकिन मैं भूल चुका था कि 2023 है और बहुत वोक हमारे कंटेस्टेंट्स हैं। हर बात पे इशू उठ रहे थे, मिर्ची लगा रही, नहीं मैं पूछ के लगा रहा हूँ, इधर लगा रहा हूँ, नहीं मैं गालों में लगा रहा हूँ। इससे मुझे याद आया बिग बॉस, मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस, बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है। क्या गंद होता है टास्क में, बहुत गंद होता था। पानी तनीषा जब लेटी थी वो सिगरेट के बट्स फेंके थे, पता नहीं क्या फेंके थे, बहुत कुछ होता है। मतलब उसके ना वो डब्बे के अंदर थी तनीषा, बहुत कुछ करना होता है, बहुत कुछ होता है। इसमें कुछ भी नहीं था। वो उसको ठंडी लग रही है, उसको ठंडी लग रही है, बर्फ फेंकी। दिस इज सो इनसेंसिटिव, हाउ कैन यू डू दैट? मतलब बर्फ ही नहीं फेंक दी थी। और फलक खुद एक छोटी चुड़ैल है। फलक ने बाद में कहा कि मुझे वैसे नहीं रोकना चाहिए था, मैं तो गंदा ढोंग चाह रही थी, पर मैं क्या करते, मैं ढोंगी दुनिया में रह रही हूँ इस वक्त। इससे मैं जिया भी हैरान था, अब उठा के दिखा, अब तो नहीं उठूंगी मैं, तो हिला के दिखा अभी। ऐसा किसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तू आप बिग बॉस 4 साल पहले 5 मिनट की मारनी थी जिया, जैसा कुछ हुआ ही नहीं जिया के साथ। वो मिर्चे भी लगाई तो वो भी पूछ के यहाँ पे लगा दूं, और फौरन उसको पानी फेंक के उसको सारा साफ भी हो जाता। माय स्किन इज बर्निंग राइट नाउ, अविनाश आता था, नो आईडिया, मेरी स्ट्रेटजी है, पानी फेंकूंगा, मेरी स्ट्रेटजी है, मेरी स्ट्रेटजी है। साफ उसका साथ दे रहा था, बहुत टास्क खराब किया। और हमारी मर्यादा फलक, मैं किसी का वो नहीं करूंगी जो मैं अपने साथ बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी मर्यादा है, हमारी एक लाइन है, हमारी एक सीमा। फलक को था मुझे कि अवार्ड दे के तू बड़ी अच्छी लड़की है और तेरे सारी हम फेक पर्सनालिटी, वेरी फेक। हां, और जर्ड भी, जर्ड हाउ कैन इट डू इट, शो सेलिब्रेट जर्ड बहुत ही हो रहा था। उसने सलोन समझा कि जर्ड टास्क है, ऐसे होता है। जर्ड बावला उठा, बेबी का मौका मिल गया कि मुझे वो बातें कर रहा है। उसने थूका देख के मुझे जमीन पे, और थूक दिया। इसमें गलत बात क्या थी? तूने पता अभी लास्ट एपिसोड में थूका किसने कमेंट किया था, मूवी दैट्स सो डिस्गस्टिंग। मैंने थूका? तूने थूका पता नहीं। अच्छा पता नहीं, बेबी का एक हमारे कमेंट में पर जैब ने अगर जमीन पे थूका देख के मुझे इसमें गुस्से का इजहार बंदा कैसे करे? उसने ऐसे गुस्से का इजहार करना था। देखो मोहन भी थूकता है गुस्से में, वो बहुत एक्सट्रीम गुस्से में था। उसने कुछ बोला नहीं, उसने कहा बस एक्सट्रीम गुस्से का इजहार किया उसने। खैर वैसे इतनी बड़ी बात नहीं। उसका बेबी का पता जैब वाली बात को खींच रही थी। तो शुक्र है सलमान खान ने भी वीकेंड के बारे में कहा कि बस उसने माफी मांग दी, बात खत्म होगी। अब बात को खींचना चाहिए इस बात को ना। उसके बाद जाके बेबिका ने कहा मैं खाना नहीं बनाऊंगी। जो बात थर्सडे कंटिन्यू हुई कि बेबिका ने कहा मैं खाना नहीं बनाऊंगी, जो मुझे बात गलत लगी। और अब खाना बना रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और पूजा यहाँ पे जरा डिफेंड करती उन्हें गलत लगा मुझे, अंधा तो डिफेंड किया पूजा ने जरा। और ये सही कर कि पूजा थोड़ी बात सॉरी कि बेबिका थोड़ी बावली से हो चुकी है। उसके बाद फिर जैट का और फला का पैचअप हो गया। कोई दिलचस्पी थी इस पैचअप में? नहीं। उसके बाद जय के खिलाफ बिग बॉस ने फिर कहा
तो बस इतना खींचना है एक ही बात को, बार बार जिया के खिलाफ मुद्दे रखो, फिर वही मुद्दे दोबारा आए, इस तरह टास्क बुरा किया, ये नहीं करती, वो नहीं करती, ऐसे नहीं करती, वो नहीं करती। और शुक्र है मनीषा को अक्ल आई इस दफा कि जैड जितना हाइपर और था टास्क में, उसके बाद उसे जिया ने कहा माफी मांग, उसने कहा इफ यू से आई विल अपोलोजाइज। और शुक्र है मनीषा उसकी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया, तो मुझे अच्छा लगा, उसको थोड़ी अक्ल आ गई। और जिया क्या अविनाश का भाई है, जैड उसका बाप है ना? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, है ना? ठीक है, कंफर्म कर रहा था मैं। उसके बाद फ्राइडे अभिषेक को पसंद करती शायद। अच्छा चलो ठीक है। फिर आगे जी फ्राइडे का दिन, फैमिली बनाई है। फ्राइडे को आया रैंक वाला टास्क। फ्राइडे को सबसे पहले अविनाश और फलक का थोड़ा सा प्यार पड़ा। नहीं वो तो मैंने सैटरडे को उसने कन्फेस किया। उसने कन्फेस किया, बट पहले उन्होंने हमें झलकियां दिखाई ना फ्राइडे को कि इनका प्यार सा पड़ रहा है। अविनाश का फलक तू भी निकलेगी, मैं भी निकलूंगा, चल दोनों प्यार का नाटक चल कर लेते हैं। हाँ, बट उसने कहा मेरी मर्यादा नहीं इस चीज को करती, तो उनका सबसे प्यार पड़ा। साइरस और पूजा एक छोटा सा बैंटर होता खाने के ऊपर, तो उसने पूजा ने कहा था मैंने तुझे अंडे दिए हैं, पूजा से बहुत जिताती कि मैं तेरे लिए क्या करूं। साइरस अपने बारे में ही है, सेल्फ सेंटर्ड, तो उसने इज्जत दबा दूंगी, मुझे कोई परवाह नहीं है। जब टास्क आया रैंक वाला, पूजा ने इतनी लंबी स्पीच दी और सही का अभिषेक ने कि पूजा की उम्मीद ये थी कि मुझे वन मिल जाएगा इस स्पीच के बाद। मैंने कभी अपने आप को रैंक नहीं किया जिंदगी की इस दौड़ में, मैंने कभी इस बात पर भरोसा रखा नहीं। इट्स अ रैट रेस बट वी आर ऑल रैट्स। मैं अपने आप को रैंक नहीं कर सकती। पूजा का लॉजिक आज तक कभी मुझे समझ लगा भी, नॉमिनेशन में भी हर जगह जब 9 पे किसी को रख दिया ना 8 पे, तो पूजा मैं खुद ही 7 में रहूंगी कि मैं जरा खुद ही को मैं बड़ी बन जाऊं। जैड से 9 पे करना, फिर पूजा ने जैड को 9 पे किया, जैड फिर तब हां सही, तब उसने कहा कि मैं माफी मांग, तुम लोग खत्म ही नहीं हो रहा, तुम लोग। जैड उसके बाद एक आग बगोला बन के घूमता रहा, उसके मुझे हाथ लगा, इतना मुझे मजा आया क्या वाला। जब सभी हाथ लगा रही थी, जब जिया गई, जिया बड़ी मां बनी थी उसकी, नाचा उसके पास, ही इज अपसेट, जैड प्लीज, उसने कहा डोंट टच मी, जैड डोंट टच मी, जिया डोंट टच मी। जो जिया के मैं ठेकेदारी बनूंगी, फिर मनीषा गई डोंट टच मी। सबने कहा अपने सुहाग को मनाएंगे, और सुहाग ने ऑब्वियसली फिर उस तरह से होना ही था। थोड़ा उससे एग्रेशन ज्यादा दिखाया, बट तेरी रैंक अगर तू कर लिस्ट में, तेरी लिस्ट में कौन है नंबर 1 वगैरह टाइप्स? यार पता मसला के 1 मैंने तो रैंक किया था, हमने ऑडियंस के हिसाब से देखना है कि अपने हिसाब से। मैंने ऑडियंस के बस जो मुझे एंटरटेनिंग लगा टाइप्स। तेरा 1 कौन है? मेरा 1 में अभिषेक है। अभिषेक मतलब स्मार्ट भी है, बातें भी कर रहा है, लॉजिकल है। 2 पे बेबी का मैं भी ठीक है, आग लगा रही है। 3 पे जैड जिस तरह भी उसको घर उसके घूम रहा है, ठीक है। 4 पे मनीषा के थोड़ा तिरछी बातें करते हैं। 5 पे पूजा, 6 पे जिया, 6 मैंने अविनाश किया था, जिया से बेहतर ही है अविनाश, कुछ फूफी कुछ घूमता फिरता है। 7 पे जिया, 8 पे फलक और 9 पे साइरस। साइरस जार निकले मत था उसका। साइरस वाला फिर बिग बॉस अपने आप के जलील। अच्छा वो आगे इसकी बात करेंगे। उसके बाद जैड ने कहा कि पूजा तुम लोगों को शट अप कर देती है, सही कहा जैड ने। मतलब तुम लोगों की सबकी उसके सामने मुंह नहीं खुलता तुम लोग का। ऑल डम पीपल गेट अ फकिंग लाइफ। हां शी इज ओल्ड ग्रैनी। बोलो वो ग्रैनी बोलती है कि शख्सी वाला। सब लोग फिर कहते हैं क्या बोल रहे। हां उसे निसार से गुस्से में सही बोलते हैं, जैड बंदा गंदा डिप्लोमेटिक बनता है। और इन पे अविनाश रोया क्यों जैड को मिलके, पता नहीं उसने कहा मैं थोड़ा कैमरा में तरफ पड़ रहा है। बहुत उसके बाद सैटरडे का दिन आया, अविनाश ने फलक को प्रपोज किया कि आई लाइक यू टाइप्स, उसने कहा नहीं मैं रेडी नहीं हूं। बड़ा शॉर्ट गिफ्ट था ये। आई एम नॉट इन द जोन अभी। जैड ने पूजा के साथ चीजें अपनी पैचअप करनी, और साफ फेक पैचअप थी। जैड जितनी नफरत है ना पूजा के लिए, हम देख चुके हैं, ये साफ एक बनावटी सा पैचअप था। फिर फैंस सिटर वाली बात हुई, शुक्र सलमान खान ने आगे की बिस्ती की कि फैंस सिटर होता क्या है, और बहुत जगह फलक को और उनको फैंस उठा दिया। वो एक्चुअली डिजर्व करते थे। मैंने नोटिस सलमान खान बेबी की बिस्ती बड़े प्यार से करते हैं। उसको समझाइए ना बड़े इज्जत के साथ के उनके एस्ट्रोलॉजर मैं अच्छा लगा, मतलब कि एक तरह से अच्छा लगा तो कुछ तो कि सलमान खान में भी है इंसानियत कि कुछ वो ताल्लुकात वाले एंगल में नहीं होता कि उनसे एस्ट्रोलॉजी के पता नहीं कौन से सलमान खान ने बेबी को बड़े प्यार समझाया। अविनाश की बिस्ती की बहुत ज्यादा। मुझे सबसे बेस्ट लगा फलक की बहन नहीं, फलक की बहन उसने तुम लोग लो एनर्जी है, उसने कहा तुम लोग सीजन बू तो बराबर बात नहीं किसने आके बोल दिया। और फिर साइरस ने कहा मैं शो छोड़ने जाता हूं, उसने कहा बू और उसके बाद आए 2 वीक एक्सटेंड द टाइमिंग। हां साइरस की मुझे तरस है बहुत ज्यादा, बहुत तरस है। उसने कहा मैं मर जाऊंगा, मुझे खाना नहीं मिलता, मैं सो नहीं पाता, मैं दिमाग नहीं चल रहा, मैं दीवारों को देखता रहता हूं, मैं ऐसे अपने आप से बातें करता रहता हूं। शायद जब कहती है कि लाइक, और वो मुझे इसकी एक्चुअली बीमारी लगी थी कि बैठे बैठे सोना। हमारे मामू को भी इस तरह के बीच में हो गया था कि कह रहा मैं बैठ बैठे सो जाता हूं, मैं बैठे बैठे लेकिन आप बात करते करते आपको एकदम नींद आ जाए, तो ये दैट वाज एक्चुअली नॉट। साइरस का उसका कुनाल के मजे का इंटरेक्शन था, है ना, तो फुटेज में आया है। लाइक मुझे सलमान ने बहुत अच्छा लगा एज अ होस्ट। नहीं सलमान पहले मोटिवेट किया उससे, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने कहा हमारे हाथ में नहीं, क्या करें। सलमान को जलील किया शो वालों ने, और सलमान उसको कह ही देते कि मतलब कि मैं अपने पावर से फिर गलत प्रेसिडेंट सेट होता है। अभी कौन सा प्रेसिडेंट सेट हुआ है अगले दिन जो। उसके बाद सलमान खान ने कहा वो दिल तक की बात, क्लॉज है पैक्स लेके निकल जाओ। हाय वो क्लॉज जब आते हैं ना हर किसी लीलत
किसी की हिम्मत नहीं होती क्लॉज पूरा राहुल करने की। वेदी ने कहा था मैं हाथ से क्लॉज में दे दूंगा पैसे। एमसी स्टैन ने कहा था मैं हाथ से। किसने एमसी स्टैन ने कहा था मैं हाँ, 2 शो किया कर था। लूंगा। हाँ हाँ परसों किया कुछ नहीं था सब मैं भी कहते ही हैं। फिर संडे को आया डांस वाला आया टास्क, बेबिका माँ भी लड़ने लग गई। बेबिका भी लड़ती रहती है। हाँ बेबी का मुझे थोड़ा अभिषेक पसंद भी आ गया, थोड़ी हाँ, उसके हाँ, साथ हाँ। रोमांटिक सी होती फिरती है। तो मुझे लगा बेबिका का डांस इतना अच्छा था, उससे गंदे मार्क्स दिए। हाँ उसने तो एनर्जी दिखाई, हालांकि उसका मनीषा वेट थोड़ा। मनीषा का बहुत बुरा हाँ। हुआ। बेबिका ने प्रैक्टिस में अच्छा करती, वहां पे घबरा गई थोड़ा, वहां पे कैसे हो जाती। पूजा ने जो बड़ी खुश थी, मैंने इतनी कमाल की कास्टिंग की है। घटिया तेरी कास्टिंग, सब गाने तबाह किए तूने। कास्टिंग का अच्छी थी इसकी कास्टिंग। बेबिका का डांस तबाह हुआ, ठीक है वो करना था, वो एवरी लड़ाई हो रही थी, उसका मनीषा का डांस तबाह किया। उसका भी गोपाला के साथ होना चाहिए मनीषा था। का डांस होता है इसके साथ, बेबिका के साथ दोनों आग लाती, तो लड़कियां लगाना कोई। मनीषा को होता जैट के साथ, वो सेक्स प्लान चाहती कि मैंने उसको सिड्यूस करना है, वो उसके साथ करती। और जो उसकी गोपाला के साथ उसका वो लड़का ही होता है, बनाश उसे पसंद करते, दोनों क्यूट क्यूट करते, गोपाला अपना आपस में लगे थे। क्षमा करनी थी बिस्ती की उनकी वो उस गाने पे। बस मैं पूजा खुश कर रहे थे कि पूजा तो पता नहीं क्या है, अच्छा लग गया था, फुल इमोशन, सबसे बेस्ट उनका था। दिल है और समा गई थी, बदतमीज थी। जब मैंने ना गाना सुना था ना, जब हाँ। ना आवाज आई, नहीं कि मेरी ऑडियो को खराब हो गया, मैंने समा खान गा रहा था पीछे, सारा गाना खराब किया उनका समा खान ने। एंजॉय कर रहा था। शतांजलि देता है जिस गाने को वो खुद गा लेता है कि मैं भी इस गाने का हिस्सा हूँ। तो पूजा को उन्होंने खुश किया थोड़ा सा, कोई एलिमिनेशन नहीं हुई। और फिर और वो धोखे वाला टास्क टास्क स्टेटमेंट था। वाले जहाँ पे डॉटर वाली बात हुई, जहाँ पे अपैरेंटली बड़ी बात चली ट्विटर पे इसकी कि अभिषेक ने कहा था भैंस की आंख, हाँ। तो लोगों ने उन्होंने इसको ऐसे दिखाया जैसे गाली दी बहन डैश अच्छा। गाला उसने, तो वो लोग उस पर अपसेट हो रहे हैं। और जिया ने बड़ा इन्वेस्टिगेट किया। जिया ने पहले इतना रिएक्शन दिया, उनको पता नहीं क्या होगा, अगले दिन गोल में उसको उड़ा देंगे कि बहुत गलत गंदी बात है, एक बंदे ने कह दिया कि मेरी बेटी है तो उसको इस तरह करना। अगले दिन अच्छा साइरस ने कहा, अच्छा उसने कहा ठीक है मैं मस्त माहौल में हूँ। जिया किसी के सामने कोई पॉइंट नहीं रखती, बहुत ही बेचारी, तरस भी आता है उस पे, बट वेरी उसके बाद नेक्स्ट डे आ गया मंडे का, जहाँ पे फलक पागल नेगेटिव हो गई है, ये मैंने कहा। फलक चुड़ैल बनी कर सब मैं अपनी ओपिनियन दूंगी अब। हाँ उसकी बहन ने कहा तो चुड़ैल थी बहन, तो क्या हो गया? हाँ माना हमारा बुरा वक्त चल रहा है बट हम चुड़ैलें थी, तो उसने कहा हाँ वापस मैं आ गई हूँ। गॉसिप वाला टास्क हुआ, गुस्सा थोड़ा सा टास्क में सारे बेबॉस के गुस्से चढ़े से। हाँ और जिया फिर अपसेट थी डॉटर वाली बात को लेके, बट दोस्ती भी डाली सबके साथ। किसने? जिया अपसेट भी थी बेटे वाली बात है, सब जगह दोस्ती डाली उसने, जिसने कहा कि इसने बोला फिर भी दोस्ती डाली सबके साथ। दूसरे डाली। अविनाश लड़ाई हुई, फिर लड़ाई खत्म हो गई, फिर लड़ाई हो गई, पढ़ाई खत्म हो गई, पढ़ाई हो गई, पढ़ाई खत्म हो गई। आई हैव लॉस्ट ट्रैक। बस वो उनकी बात मुझे सही लगी थी उसकी जिया की कि तुम लोगों ने पूजा को शिकायती टट्टू बन के दो ऐसे चेलो बन के गए थे कि पूजा देखो क्या हुआ, कि मैंने एक दोस्त के सामने बात की थी कि तुम लोग क्या तुक थी, वो हमेशा से पूजा के। अविनाश पप्पी को लिखा मैंने ना। हाँ और वो बिल्कुल सही कहा था अभिषेक ने कि नहीं, बेबिका ने कहा था कि फर्स्ट डे से उसके चपलूसियां करे, हमें खुद पूजा ने पसंद किया, ये तो ही पागल हो गए। ये वाली बात क्या थी कि खाना नहीं बनाया मैंने, मुझे इसने कहा ही नहीं। हाँ ये गलत था। तो जिया को गलत दिखाने के लिए वो बेचारी पहले ही थोड़ी घबराई हुई ट्यूसडे को फिर टास्क हुआ नॉमिनेशंस का, जब जैड बाबर कूड़ा उठा के ला रहा था। शुक्र मैं भी नोट किया, मैं कहा लोग वो वाइट शर्ट, लिनन शर्ट माय फेवरेट, पर ये फेवरेट शुगर बिकॉज़ मिस्ती की उसकी। अच्छा जैड ने जब पिक्चर भी लेके आया, जैड ने मुंह से बोल दिया कि आई विल गेट अ पिक्चर अगेन, मतलब कि यार माय डॉटर मैटर्स बट इट्स ओके। जैड ने खुद ही अपनी पिक्चर को रद्द कर दिया था, सब ऐसे इमोशनल हो रहे हैं, जैड की बेटी की तस्वीर नहीं जा सकती, जबकि उसकी अंगूठी ज्यादा जरूरी थी कि गुर्बत में उसकी माँ ने लेके दी थी, कि वो अपनी तरफ से देख के कहती होगी कि हमने कितने बुरे वक्तों में से गुजरे हैं, उसकी अंगूठी ज़ाया कर दी, उसने बेचारे कह भी दिया तस्वीर प्रिंट हो जाएगी। पूजा बट के कंगन का बड़ा दुख हुआ था क्यों, पर मुझे लगा सारे बकवास ही पूजा करने, जब पूजा ने कहा ना मेरी हेयर ड्रेसर ने स्ट्रेटनर दिया है, means a lot to me but I'm going to give it away। उस भी चाइल्ड ने बैग से निकाला, मैं अपने आप बाल जरा सीधे करना, मैं कहा ये क्या तेरा स्ट्रेटनर लेना जा, सस्ता स्ट्रेटनर कंगन की बात कर रहा हूं, कंगन में किसी तरह किसी ने दिए उन्हें। अच्छा नहीं मुझे लगा जो सारी चीजें लेके आई थी ना पूजा मैम को, ये स्लीप महेश बट उसने क्या किया, बाबा gave me this। अच्छा बेबी का मुझे ना नॉर्मली ब्रांड्स का पता चलता नहीं क्या चीजें हैं, वो लेकर ना बीच में ये मेरा मेकअप रिमूवर है, इसके बगैर 180 रुपए का मेकअप रिमूवर, मतलब एक गार्डियर के ना कोई बड़ा वो चीज थी, पर वो बहुत बड़े ब्रांड का था। हाँ, और इसके अलावा तो जी नहीं सकती है, बहुत ही अजीब सी थी। पर सारी चीजें अपने लेके आती, मैं अपना नाइट सूट लेके आई हूँ, मैं अपना शैम्पू लेके आई हूँ, उसके बगैर मैं नहा नहीं सकती हूँ, तेल लगाती हूँ, नहीं थोड़ा वो स्टूपिड सा था। और फलक ने बहुत ज्यादा अपने बहुत बलिदान किए फलक ने। हाँ मुझे बहुत बुरे लगते हैं जो बलिदान करके फिर इमोशनल होते हैं, या फिर आप पहले हिम्मत ही ना करो क्या वो चीज लेके आओ। अब पता नहीं शायद मैं बिग बॉस के घर में जाऊंगी, मुझे समय लगेगा। एक पिक्चर कितना वो होता है
कि पिक्चर करके कि वो मेरा हिल गई, आई लव यू फैमिली, शुक्र इस प्रेम को तोड़ा नहीं गया। फलक ने बहुत दुख फलक मनाया। ने बहुत नहीं, उसके बेचारे का हुआ भी बहुत बुरा। इस गंदी सी नॉमिनेशन बीबी ओटीटी के पीछे सारी जिंदगी के उसके सारा सामान बूटिया उसका परफ्यूम उसने चला दिया गया। उसने, अच्छा परफ्यूम उसका दिखा मैंने, हाँ। मजाक के अलावा इतना सा था, इतना सा था, फेंक वाला तन पे फेंक दे जब उतना था। तो वो उसने भी सोच समझ के आई थी। तो और सब कुछ अभिषेक अपनी मर्जी से चला रहा था, जिया कोई सही नहीं था। अभिषेक ने अपनी मर्जी से सबको नॉमिनेट किया। बिग बॉस एक्सटेंड ना करो, को बिग बॉस फ्लॉप हो गया, उन्हें वापस खत्म कर लिया एक्सटेंशन। हाँ, और साइंस निकल के बताया नहीं। साइरस कहाँ से ऐसा निकला कहाँ पे? मंडे को निकला था। अच्छा मैंने बताया नहीं, तो साइंस निकल साइरस गया। मंडे को निकला, सबने कहा है हमें मौका तो देते मिलने का, ऐसा लगता था अल्लाह माफ कर मर गया कुछ हो गया, हमें मौका दो, हमें मौका दो, हम उसको मिल नहीं सके। फैमिली ने कहा हमारा बाप इतना दुखी है, मुझे मेरा दिल खुश हो रहा था यहाँ बैठ के, तुमको भी होगा कि हमारा बाप इतना दुखी है। कि नेशनल बागे गिरगिरा रहे, कह रहे हैं कुछ नहीं परवाह, इतना निकाल दिया उसने, हाँ। लो और वीक फील करते। बट बिग बॉस ने अपना मजाक उड़ाया इस पूरी बात में कि पहले दिन ही तब एलिमिनेशन हो भी सकती थी कि बिग बॉस सलमान कहते चल तेरी किस्मत सुनी कि तुझे वोट कम मिले हैं। वो बेहतर थी, कम बिस्ती थी साइरस के लिए, अब ज्यादा बिस्ती थी। बेचारा खुद नहीं पता था, कहता अच्छा मैं निकल सकता हूँ उस दरवाजे से, और कुछ भी पता था कुछ नहीं है। इसी नोट बिग बॉस का रिव्यू होता खत्म। नहीं, एक से पूजा वाली बात करनी थी मैंने। साइरस निकला ना तो सबने कहा कि जो साइरस निकल के अंडे खाने मिलेंगे हमें, मुझे कहा टेक हिज एग्स, ओह माय गॉड सो इनसेंसिटिव पीपल, ही जस्ट लेफ्ट टुडे, सब ड्रामे करे हैं, खाने लेने आ गए हैं बेबी और उसने दोनों ने अफसोस मनाया। याद के साइरस को, जबकि साइरस को परवाह नहीं होनी, साइरस चल था, साइरस जाना चाह रहा था, तो उन्होंने बहुत ज्यादा दुख मनाया। और आई गेस हाँ सब हो गया। इसी नोट पे बिग बॉस का रिव्यू होता है खत्म। सॉरी लास्ट एक और बात, लास्ट टाइम पूजा जब अपनी कोट लेके आई थी, उसका कोट महंगा होना ना, सारे गरीब से मर गए। जिया ने कहा मुझे काश आपने मुझे परसों दे दिया होता ये कोट। फिर उसने जेड ने कहा जाया करने से मुझे दे दी सबको, ताकि मेरे कोट हमें मिल जाए। तो मुझे लगा कोई ब्रांडेड कोट था, सब बहुत एक्साइटेड उसको लेके। अच्छा यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि बिग बॉस का ओटीटी हम एंड तक निभाएंगे इसको। इसका तमाशा स्टार्ट हो रहा है और बिग बॉस 17 को मैं शायद रिव्यू ना करना चाहूँ। आई थिंक बिग बॉस अब से मैं दोबारा कभी व्हाट्स द 411 गैलेक्सी में लाना चाहूंगा, बिकॉज़ बिग बॉस बहुत हो चुका है। हाँ, और मुझे होता है कि मतलब कि उस वक्त जो फॉरेन रिएक्शंस होते हैं एक एपिसोड टाइप के, तो हम लाइव इंस्टा पे कर ओटीटी को पूरा निभाएंगे एंड तक, because आप लोगों ने हमें कि आप लोग छोटे बीच में इसको एंड तक लेके जाएंगे। 17 को मैं टच करना चाहूंगा नहीं, हम इंस्टा पे बात करते रहा करेंगे, तमाशा को प्रॉपर निभाएंगे एक्साइटमेंट के साथ। शो होता है खत्म, #फीडबैक कॉर्नर, #what's the 411, YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें व्हाट्स द 411।